हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आपको पता है हम डेली बेसिस पर यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट डेली लगाते हैं और अभी तक हम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट जो अभी तक लगा चुके हैं। आज हम अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ सिर्फ हम इनके जो ऑप्शंस हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल के साथ जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 30 से शुरू करते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका याज्ञवल्क्य जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्याप्त जो हम लिखते हैं, पर्याप्त हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लिखा तो नहीं जा रहा है बट है ना। परीक्षण को छोटी ई की नहीं बल्कि इसको लगती है आपकी बड़ी ई की मात्रा परीक्षण, ठीक है। और ये मनंतर नहीं होता है, ये मनवंतर होता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ आपको। म आदा न व, यहाँ पर भी आदा न त और र, है ना, ये होता है इसका सही जो है। तो ये जो है ये सभी जो गलत हैं और यहाँ पर आपका याज्ञवल्क्य जो है ये बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 31 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम जो है वो लगाना है। 1 मिनट, मैंने पेन ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी परंपरा की खोज है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी परंपरा की खोज आपको पता है ये किसका है, ये नामबर सिंह का है। 1 मिनट में पेन ले लूँ, ठीक है। ये है आपका नामबर सिंह का, ठीक है। 1982 यानी कि 1982 में लिखा गया है। व्योमकेश दरवेश है, ये विश्वनाथ त्रिपाठी का है, ठीक है। विश्वनाथ त्रिपाठी का है। इसका जो प्रकाशन वर्ष हमें कई जगह 2010 और कई जगह 2011 भी देखने को मिलता है, ठीक है। विश्वनाथ का है ये, है ना। उसके बाद शांति निकेतन से शिवालिक तक आता है, ये शिव प्रसाद का है, ठीक है। इसका जो प्रकाशन, यार यहाँ लिखा नहीं जा रहा है ना, पर आप बस सुन लेना कि 1940 से 1960 के बीच का इसका समय मिलता है। साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले हम ऐसे बनाती हूँ अब इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले नंबर पर जो है वो आपका आएगा शांति निकेतन, फिर आएगा आपका दूसरी परंपरा की खोज, ठीक है। फिर नंबर 3 पर जो आएगा वो आएगा आपका, ये नंबर 3 पर आएंगे, और ये व्योमकेश दरवेश ये नंबर 4 पर आएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो 4 जो है बिल्कुल 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। संस्मरण की पुस्तकें हैं, तो संस्मरण की पुस्तकों की अगर बात करें तो सबसे पहले नंगा तलाई का गाँव, ऋण जल धन, है ना, आछे दिन पाछे गए और वे लड़ेंगे हजारों साल, ठीक है। तो ये नंगा तलाई का गाँव तो आपको पता है कि ये आत्मकथा है, ये विश्वनाथ की है, ठीक है। ये किसकी है, ये है आपकी विश्वनाथ की, है ना। और ये रेणु का है, ठीक है। आछे दिन पाछे गई, ये काशीनाथ सिंह का है, ठीक है। और उसके बाद भी लड़ेंगे हजारों साल, ये शिव सागर मिश्र का है, ठीक है। किसका है, शिव सागर मिश्र का है, ठीक है। आप ऐसे ही इसको देख लेना। तो आपका ऑप्शन ये डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आछे दिन पाछे गए और वे लड़ेंगे हजारों साल, ये जो हैं आपके, ये क्या है, यही आपके संस्मरण है। जबकि नंगा तलाई का गाँव जो है ये आपकी आत्मकथा है, ठीक है। और ये जो है आपका रिपोर ताज है, ठीक है। और बाकी ये जो आगे आपके ये 2 क्या हैं, संस्मरण हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तेरी बांकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान में तुझको देखा करूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है आपका, तीसरी कसम से जो है ये लिया गया है। आपका ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाइए। सबसे पहले चलिए देखते हैं इसको। अग्निखोर ये रेणु का है, पिंजरा ये जो है आपका ये आपका उदय प्रकाश का है, ठीक है। नीलम देश की राजकन्या ये आपकी जैनेन्द्र का है, और जयदौल ये अज्ञेय का है, ठीक है। अगर अग्निखोर की बात करें तो 1973 इसका प्रकाशन वर्ष है। पिंजरा की बात करें ये उपेंद्र नाथ अश्क का है, 1944 इसका प्रकाशन वर्ष है। नीलम देश की राजकन्या 1933 है, और आपका जयदौल जो है ये अज्ञेय का है। अभी मुझे इसका कुछ प्रकाशन वर्ष सही से याद नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो आपके आएंगे
ये नीलम देश की राजकन्या, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा पिंजरा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये 1973 रेणु जो है वो वैसे भी लास्ट में आते हैं, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जयदोल आएंगे और उसके बाद जो है हमारा अग्निखोर जो है ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ से कैसे इसको वेरीफाई किया, क्योंकि मुझे जो था वो जयदोल का एग्जैक्ट जो था वो याद नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ सबसे पहले ये देखा कि आपका जो ये नंबर 3 जो है सिर्फ एक ही जगह पर है। आप ये देख सकते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ एक जगह पर आपका नंबर 3 जो है वो दिया गया है। तो इजीली मैंने इसको जो है वो यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। सबसे पहले आता है आपके पास नीलम देश की राजकन्या, फिर आता है आपका पिंजरा, फिर आता है आपका जयदौल और लास्ट में आता है आपका अग्निखोर, है ना। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है हमारे पास, धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, ठीक है। धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ था, तो आपको पता है ये गोविंदी और मेहता के बीच में जो था वो हुआ था, ठीक है। आपका ऑप्शन बी जो ही बिल्कुल सही हो जाएगा। यह देह भाव भ्रांति है, अरे यार, यह देह भाव भ्रांति है, ये कथन किसका है, तो ये जो आपका कथन है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उर्वशी का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा भी गया है 2-3 बार, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरी कसम कहानी के पात्र, आपको बताना है कि तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन से हैं। बहुत ही ईजी है, आपका जो है 3 और 4 ये देखने से ही पता लग रहा है, ये जो है ये आपके किसके हैं, तीसरी कसम कहानी के जो हैं ये पात्र हैं, ठीक है। धुनीराम और पलट दास, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त अपनी चंदा, मतलब पत्नी चंदा, सॉरी, त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी कौन सी है, तो चंदा आपको पता है कि राजा निर्वंशीय जो थी उसमें थी चंदा जो थी, ठीक है। आगे देखिएगा, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री चंद जो हैं ये उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुम्मिलित कीजिए। शकुन है, महामाया है, पार्वती है, हलीमा है, सौदागर सिंह, राम बोला, बंटी, अघोर भैरव। बहुत ईजी है, हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया भी है। शकुन जो आती है वो आपके बंटी में आती है, ठीक है। महामाया जो आती है ये आपकी अघोर में आती है, पार्वती जो आती है ये आपकी राम बोला में, हलीला जो है ये सौदागर सिंह की है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमने इसको डिस्कस भी पहले कर लिया है, तो बहुत इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पुरुरुवा पुरस्त परे ही दुरापना बात इवाह अस्ति, उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है, इसका स्रोत क्या है, ठीक है। हमें इसका क्या बताना है, हमें इसका जो है वो स्रोत बताना है कि इसका स्रोत क्या है, तो ये जो है आपका ऋग्वेद जो है इसका स्रोत है, ठीक है। ये क्या है आपका ऋग्वेद जो है ये इसका स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुम्मिलित करना है। यहाँ पर भी बहुत इजी है और बहुत बार हमने पहले इसको किया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, श्रृंगार मंजरी है, आपका साहित्य सार है, रस सारांश है, प्रेम चंद्रिका है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें, पेन ले लूँ मैं, है ना, तो आपका ये जो है, यार पेन नहीं आया क्या, है ना। श्रृंगार मंजरी जो है ये आपकी किसकी हो जाएगी, आपकी चिंतामणि की हो जाएगी, ठीक है। साहित्य सार जो है वो आपका मतीराम का हो जाएगा, ठीक है। रस सारांश भिखारी दास का, प्रेम चंद्रिका देव की हो जाएगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजी, हमने बहुत बार किया है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की साहित्य का सार करने के लिए मति होनी चाहिए, मतलब साहित्य का अगर आपको सार लिखना है तो आप में मति यानी कि बुद्धि होनी चाहिए। रस का सारा ही सारांश जो भिखारी जो है वो बांट देते हैं। प्रेम चंद्रिका, प्रेम जो था वो कौन करता था चंद्रिका से, देव जो था वो चंद्रिका से प्रेम करता था। हमने इसकी ये ट्रिक जो थी वो बनाई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है, तो आर्य भाषा में आपको पता है कि आपकी अरबी जो है आर्य भाषा में शामिल नहीं है। चलिए आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। सीमा टूटती है, एकदा, नैमिषारण्य, शतरंज की मोहरें, कथा कहो, उर्वशी। तो आपका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमा टूटती हैं ये श्री लाल शुक्ल का है, एकदा ये तो इनके ही हैं 2, है ना। कथा कहो उर्वशी ये देवेंद्र सत्यार्थी का है, ठीक है। ये जो है ये किसका है, ये जो है ये श्री लाल शुक्ल का है, ठीक है। और ये जो है ये आपका देवेंद्र
सत्यार्थी का है। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, अच्छे से आप सुन के इसको देख लेना। ठीक है, बाकी एक द नैमिषारण्य और शतरंज की मोहरें ये आपके जो है अमृतलाल नागर द्वारा ही रचित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुंधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित होकर इन्होंने लिखा था? ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो ये जो था इसका ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गिरिजा कुमार माथुर से इन्होंने प्रेरित होकर सुंधिया उस चंदन के वन का शीर्षक जो था वो लिखा था। ठीक है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।